रामपुर गांव में राघव लोहार का एक छोटा सा घर था। राघव के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसका बेटा केशव था। एक दिन सुबह राघव अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। तभी सुमन आकर बोली, कब तक ऐसा चलेगा जी? राघव हर रोज सुबह आंखों में उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है। राघव बोला, क्या करूं भाग्यवान, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी लगता है अब हालात सुधर जाएंगे, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देखो भाग्यवान, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तब तुम बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर केशव के पैर में वो गहरी चोट लगी, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 9 साल का केशव दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, पिताजी, मुझे कुछ दिनों से अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राघव की आंखें नम हो गई। उसने प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। सुमन की आंखें भर आई। राघव भी कुछ कह ना सका और औजार उठाया और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। राघव की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगी। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत। केशव की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती है। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा और राघव से कहा, राघव, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा, क्या बात है? राघव बोला, मुखिया जी, मन कुछ बोझिल लग रहा है। मुखिया ने कहा, बोझिल? लेकिन क्यों? राघव बोला, हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत ही आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन वहां तभी बलदेव आ गया। बलदेव गांव का वो आदमी था जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस राघव को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बलदेव भी हंसने लगा। मुखिया बोला, अरे बलदेव, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों राघव की हालत पर हंसे और चले गए। राघव वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। सुमन उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन ही नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को राघव थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सुमन ने उसे देखते ही बोली, अरे क्या हुआ जी? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? राघव बोला, अरे कुछ नहीं हुआ। सुमन बोली, नहीं जी, कुछ तो बात है। राघव की आंखें भर आई।
उसने धीरे से सुमन की ओर देखा और कहा, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। भाग्यवान, मैं क्या करूं? आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और बलदेव, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं केशव के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सुमन चुप हो गई। उसकी भी आंखें भर आई। उसने कहा, गलती मेरी है। सुबह जब आप दुकान जा रही थी तब मैं भी आपको बोल रही थी। मैं भी कभी आपके दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। राघव कुछ नहीं बोला और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। अगले दिन सुबह होते ही सुमन ने राघव से कहा, सुनिए जी, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। राघव बोला, नहीं सुमन, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा था। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यहाँ गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहाँ से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं। जो आते हैं वह लग जाते हैं। सुमन बोली, हाँ जी, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। राघव बोला, यह बात तो मुझे तुमसे सुनते हुए 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। उसका दिल बहुत भारी था। आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? राघव आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे राघव, आज दुकान नहीं खुली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? राघव चुप रहा। वह पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। मुखिया ने फिर कहा, चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में तुम्हारी किस्मत का मजाक तो कोई नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। राघव बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। राघव थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर सुमन और केशव मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, आप मेरी कितनी परीक्षा लेंगी? राघव उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। राघव उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। राघव तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। राघव घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है। राघव ने साधु से पूछा, साधु महाराज,
बताइए, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। साधु ने कहा, यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल राघव के हवाले कर दिया। थका हुआ राघव बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह किसी तरह से तालाब तक पहुंच गया। तब उसने कमंडल पानी में डाला। अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। यह दृश्य देखकर राघव के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। उस भयानक औरत ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? राघव बोला, देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। उसने कहा, मैं एक डायन हूं। अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा। ना पहेली, ना मौत। राघव गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। राघव सोच कर कहा, मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। डायन ने कहा, तो मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो, ना कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता, कौन है वो? राघव ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे पहेली का उत्तर है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे राघव के उत्तर पर हैरान हो गई हो। डायन ने कहा, तू पहला मनुष्य है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। राघव ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ राघव की वापसी से जुड़ी हो। राघव ने साधु के पास जाकर कहा, लीजिए साधु बाबा, मैं जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही राघव को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से जल लिया है? हाँ बाबा, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगी, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। राघव ने कहा, साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु
मैं इस हिरण का क्या करूँगा? साधु ने कहा, इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल इसे, और याद रख, यह हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। राघव ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर राघव के दिल में एक नई उम्मीद जगी, और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। सुमन ने हिरण को देखते ही कहा, अरे, यह हिरण आपको कहाँ से मिला? राघव ने सारी कहानी सुमन को सुनाई। सुमन बोली, अरे जी, हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को लेकर क्या करेंगे? राघव बोला, हाँ भाग्यवान, अब साधु महाराज ने जैसे सोच समझ कर ही कर दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां केशव आ गया और कहने लगा, पिताजी, यह हिरण तो बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा। इतना कहकर केशव हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब राघव अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। राघव ने कहा, अरे, आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? जमींदार ने कहा, राघव, आज मैंने तेरे बेटे यानी केशव को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वह हिरण, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वह हिरण खरीदना चाहता हूँ। राघव बोला, माफ कीजिए, मैं ये हिरण आपको नहीं बेच सकता। जमींदार बोला, अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। राघव बोला, जमींदार जी, आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, परंतु माफ कीजिए, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। सुमन वहीं खड़ी होकर सारी बातें सुनी थी। उसने कहा, आपने यह क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। राघव बोला, नहीं भाग्यवान, मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा, क्योंकि यह हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राघव और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह हिरण बहुत पसंद आया है, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी हुई कीमत दूंगा। यह हिरण मुझे बेच दो। राघव बोला, तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। व्यापारी बोला, अरे, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम सामान्य लोहार हो, समझते ही नहीं कुछ। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला गया। सुमन राघव पर गुस्सा हो गई। सुनिए जी, जब से यह हिरण आया है, तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। आपने क्यों नहीं बेचा इसे? राघव बोला, भाग्यवान, ना जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है, और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब यह मेरी बेटी जैसी है, और भला कोई अपनी बेटी बेचता है क्या? खुद सोचो ना सुमन। यह सुनकर सुमन चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। दूसरी तरफ उसी राज्य के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा अमरजीत अपनी 20 वर्षीय पुत्री माधवी को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थी।
राजा अमरजीत ने पूछा, राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैद्य जी ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है, इसका इलाज संभव है लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। राजा बोला, तो फिर जल्दी बताइए कि गुरु जी इलाज क्या है? वैद्य जी ने कहा, ध्यान से सुनिए, एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब यह दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो जाएंगी। राजा ने झट से कहा, तो फिर बताइए वह मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत, हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। वैद्य जी बोले, महाराज, आपने पूरी बात सुनी नहीं। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। राजा ने कहा, तो फिर क्या आपको पता है राजगुरु कि वह हिरण इस समय किसके पास है? वैद्य जी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान यह देखा है। वह मायावी हिरण रामपुर गांव के एक लोहार के पास है। राजा अमरजीत अपने मंत्री और 2 सिपाहियों के साथ रामपुर गांव की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे रामपुर गांव पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया, महाराज की जय हो, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, राजा अमरजीत पधारे हैं। राजा अमरजीत ने कहा, बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, राघव लोहार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है और वह हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा अमरजीत को लेकर राघव के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर राघव चौंक गया। राजा ने राघव से पूछा, क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है और क्या वह मायावी भी है? राघव बोला, प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरी बेटी जैसी है। राजा ने कहा, वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? राघव बोला, एक साधु ने मुझे यह हिरण भेंट किया था महाराज। राजा बोला, समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। राघव बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता महाराज। तभी मुखिया बोला, महाराज, यह मूर्ख है। जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया लेकिन फिर भी वह नहीं बेचा और अब उसने आपको भी मना कर दिया। उसकी हिम्मत तो देखिए। राजा ने कहा, देखो लोहार, मुझे उस हिरण की बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? राघव बोला, महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा, बस मुझे वह हिरण दे दो। राघव बोला, नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दे तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। अब राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना दो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले आओ, चलो। सिपाहियों ने राघव और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। राजा बोला, कैसा लग रहा है अब? मूर्ख, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें इस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अटल रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बच्चे जैसा चाहा है। राजा बोला, ठीक है, जा, तुम्हें इतनी प्यार है तो जा, गले लगा ले इसे।
राघव ने दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। वैद्य जी ने कहा, महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा अमरजीत दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर पर छुआ, होश में आ गई। राजा अमरजीत खुशी से राज दरबार वापस आ गए और राघव से कहने लगे, मुझे माफ कर दो राघव, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। साधु ने राजा से कहा, महाराज, यह गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने राघव को देखकर कहा, राघव, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था कि यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा, अब समय आ गया है। राजा अमरजीत ने कहा, राघव, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राघव खुश होते हुए बोला, महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह सोना ना दे। राजा बोले, नहीं नहीं राघव, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की सुरक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो, और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। राघव पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लोहार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था, और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।